बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं वकार खानज़ादा और आप देख रहे हैं वकार खानज़ादा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है डावर। इसमें हम मुख्तलिफ काइंड्स करेंगे डावर की और डावर के हवाले से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे मौक़े हैं कि जिसमें कोर्ट फिक्स करेगी डावर और कोर्ट किस तरह से डावर को फिक्स कर सकती है। इंट्रोडक्शन। Under the Muslim personal law, dower means money which the wife is entitled to receive from her husband as consideration of marriage. Dower is an obligation which imposed upon the husband in favor of his wife. Dower can be taken before the marriage, after the marriage, or at the time of the marriage. Major object of dower is to provide financial support to wife in case of termination of the marriage contract or death of her husband. डावर से मुराद एक ऐसी अमाउंट है, एक ऐसी रकम है कि जो कि हस्बैंड को पे करनी है एज एन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज कंट्रैक्ट। हस्बैंड के ऊपर हक महर की जिम्मेदारी है जो उसने हर हाल में पूरी करनी है। इसका बेसिक पर्पस वाइफ की फाइनेंशियल सपोर्ट है, माली मुआवनत है, ताकि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए या हस्बैंड डाइवोर्स दे दे तो उस केस में बीवी की मदद की जा सके। डावर की अमाउंट 3 मौके पे फिक्स की जा सकती है: बिफोर द मैरिज, एट द टाइम ऑफ द मैरिज और आफ्टर द मैरिज। डेफिनेशन ऑफ डावर। अंडर इस्लामिक लॉ, डावर इज अमाउंट which is payable by husband to her wife whether before the marriage, after the marriage or at the time of the marriage. डावर से मुराद एक ऐसी रकम है, एक ऐसी अमाउंट है जो हस्बैंड ने हर हाल में पे करनी है, चाहे वो शादी के टाइम पे करे, शादी से पहले करे या शादी के बाद करे। टू मेन काइंड्स हैं इसकी, एक है स्पेसिफाइड डावर और दूसरी है अनस्पेसिफाइड डावर। स्पेसिफाइड डावर से आगे दो इसकी काइंड्स हैं। फर्स्ट वन इज प्रॉम्प्ट डावर, अनदर इज डेफर्ड डावर। और अनस्पेसिफाइड डावर में किस तरह से प्रॉपर डावर किसको कहते हैं और उसको फिक्स किस तरह से किया जाएगा, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्पेसिफाइड डावर। स्पेसिफाइड डावर इज सच डावर which is fixed even before the marriage or at the time of marriage. Under Sunni law, specified dower must not be less than the value of 10 dirhams. The wife is entitled to receive this amount even if the specified dower is less. But under the Shia law, there is no fixed amount of dower. स्पेसिफाइड डावर से मुराद एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डावर होती है कि जो कि निकाहनामे में दोनों पार्टीज की तरफ से म्यूचुअल एग्रीमेंट के जरिए से लिखी जाती है। अब वो अमाउंट हस्बैंड और वाइफ के दरमियान होता है कि हस्बैंड उसको किस टाइम पे करता है। अगर निकाहनामे में लिखा गया है कि ये इस टाइम पे की जाएगी तो उस टाइम पे हस्बैंड को पे करना पड़ेगी, लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ तो आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज वो हस्बैंड की तरफ से पे की जाएगी। अंडर सुन्नी लॉ,
minimum amount of the dower is 10 dirham, इससे कम नहीं हो सकती। बट अकॉर्डिंग टू शिया लॉ कोई फिक्स अमाउंट नहीं दी गई। स्पेसिफाइड डावर से आगे एक काइंड है प्रॉम्प्ट डावर। प्रॉम्प्ट डावर इज सच डावर विच इज पेएबल ऑन डिमांड and it is paid immediately on the event of marriage by the husband, and wife can refuse to live with her husband even he has paid the amount of dower। prompt डावर से मुराद एक ऐसा डावर है, एक ऐसी डावर की किस्म है कि जिसमें आपको डावर की अमाउंट तमाम की तमाम पे करनी पड़ेगी ऑन डिमांड। अगर वाइफ चाहे तो वो एट द टाइम ऑफ मैरिज मांग सकती है, आफ्टर द टाइम मांग सकती है, या बिफोर द मैरिज मांग सकती है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि कब इसका तकाजा किया जाएगा, कब इसकी डिमांड की जाएगी। सेकेंड वन इज deferred dower। Deferred dower is such dower which is payable on the dissolution of marriage, even by the death of either partner or by divorce. If the marriage was dissolved by divorce, in this case the wife is entitled to receive the amount of whole unpaid dower immediately। Deferred dower से मुराद वो डावर है कि जो कि डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज के टाइम पे ही दिया जाएगा। अब डेजोल्यूशन किन किन केसेस में होगी? या तो डाइवोर्स होगी, या खुला होगी, या फिर बाकी जो डाइवोर्स की काइंड्स हैं, या अगर दोनों में से कोई एक पार्टी की डेथ हो जाती है तब भी डिसॉल्व हो जाएगा, वो निकाह डिसॉल्व हो जाएगा, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट डिसॉल्व हो जाएगा। तो उस टाइम पे ये डेफर्ड डावर आपको पे करना पड़ेगा। अनस्पेसिफाइड डावर। अनस्पेसिफाइड डावर इज सच डावर which is not fixed even before the marriage or at the time of the marriage. In this case, the wife is entitled to receive a proper dower that is fixed by the court based on Islamic rules and regulations. Unspecified dower से मुराद कि डावर की अमाउंट फिक्स नहीं की गई by both parties in the निकाह एग्रीमेंट। दोनों पार्टीज की तरफ से निकाह में कोई मखसूस रकम लिखी नहीं गई एज अ हक महर। तो इसको फिर कोर्ट की तरफ से डिसाइड किया जाएगा कि अमाउंट क्या होनी चाहिए। उस अमाउंट को हम प्रॉपर डावर का नाम देंगे। प्रॉपर डावर मीन द अमाउंट फॉर प्रॉपर डावर इज फिक्स्ड कीपिंग इन व्यू ऑफ वाइफ सोशल स्टेटस एंड हर क्वालिफिकेशन। प्रॉपर डावर से मुराद वो डावर की किस्म है कि जिसमें डावर की अमाउंट फिक्स की जाती है बाय कोर्ट। और कोर्ट किस तरह से फिक्स करेगी? वाइफ सोशल स्टेटस, वाइफ का समाजी रुतबा, यानी कि वो कितनी पढ़ी लिखी है, क्या करती है, एटसेट्रा, एंड हर क्वालिफिकेशन, ये देखा जाएगा। सेकेंड वन इज फिक्सेशन ऑफ प्रॉपर डावर। प्रॉपर डावर को फिक्स किस तरह से किया जाएगा? फिक्सेशन ऑफ प्रॉपर डावर में 5 चीजें देखी जाती हैं। फर्स्ट वन इज लोकल कस्टम ऑफ द सोसाइटी। सेकेंड वन इज पर्सनल स्किल एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ वाइफ। थर्ड, social position of the husband, social status of father of the wife, and last one is amount of dower fixed in case of wife, sister, paternal aunts and others।
तो इसमें ये 5 चीजें देखी जाएंगी कि लोकल कस्टम उस एरिया का क्या है, पर्सनल स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन ऑफ वाइफ क्या है, सोशल पोजीशन ऑफ हस्बैंड, मतलब हस्बैंड क्या करता है, कितना कमाता है, एटसेट्रा, एंड सोशल स्टेटस ऑफ फादर ऑफ वाइफ भी देखा जाएगा। एंड लास्ट वन इज इम्पोर्टेंट, वो ये है कि अगर वाइफ की सिस्टर की शादी हो गई है तो उसका डावर कितना मुकर्रर किया गया है, या उसकी जो मुख्तलिफ आंट्स हैं या उसके अदर रिलेटिव्स हैं उनमें कितना कितना डावर फिक्स किया गया है। ये सब चीजें कोर्ट में देखी जाएंगी और एक प्रॉपर डावर फिक्स किया जाएगा बाय कोर्ट। नाउ मिनिमम अमाउंट ऑफ डावर अकॉर्डिंग टू फिक्का हनफी, द डावर ऑफ वाइफ should not less than 10 dirham. According to Fiqh Malik, it should not less than 3.3 dirhams. But under Shia law, there is no minimum amount of dower is fixed. Fiqh हनफी के नज़दीक डावर की कम से कम कीमत 10 दिरहम होनी चाहिए। मालिकी फिक्का के नज़दीक 3.3 दिरहम से कम नहीं होनी चाहिए। एंड लास्ट वन इज अंडर शिया लॉ। शिया लॉ में कोई भी अमाउंट, कम से कम अमाउंट, मिनिमम अमाउंट शेयर नहीं की गई। यानी कि अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ 10 दिरहम से कम नहीं हो सकती, अकॉर्डिंग टू मालिकी लॉ 3.3 से कम नहीं हो सकती, और अंडर शिया लॉ डिस्कस नहीं की गई, फिक्स नहीं की गई। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डावर अंडर सुन्नी लॉ, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डावर हैज नॉट बीन फिक्स्ड हियर, एंड अंडर शिया लॉ अमाउंट ऑफ डावर कैन नॉट एक्सीडेड टू 500 दिरहम्स। सुन्नी लॉ के अंडर आप जितना मर्जी चाहे डावर दे सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू शिया लॉ 500 दिरहम से अबव, यानी कि अगर कोई प्रॉपर्टी भी दे रहे हैं तो उसकी कीमत भी 500 दिरहम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रिमिशन ऑफ डावर अंडर द इस्लामिक लॉ विद द कंसेंट ऑफ wife has a right to remit all or any part of dower, but acceptance by husband is not needed in this regard. Remit का मतलब छोड़ देना। अगर वाइफ डावर का कुछ हिस्सा या तमाम का तमाम डावर नहीं लेना चाहती, अपने हस्बैंड को एज अ गिफ्ट देना चाहती है, तो अंडर इस्लामिक लॉ इस पे कोई पाबंदी नहीं है और इसमें हस्बैंड की कंसेंट भी नहीं जरूरत होती है। रिकवरी ऑफ डावर अंडर द इस्लामिक लॉ, बाय द रूल्स ऑफ लॉ, अ वुमन इज इंटाइटल्ड टू फाइल अ सिविल केस इन ऑर्डर टू गेट द अमाउंट ऑफ डावर फ्रॉम हर हस्बैंड हु हैज नॉट paid dower so far. There is no objection on her if she files a case against her husband. अगर रिकवरी के लिए वाइफ अगेंस्ट द हस्बैंड जाएगी तो इसमें कोई ममानियत नहीं है और उसको एक सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा कोर्ट में फॉर द रिकवरी ऑफ डावर। लास्ट वन इज व्हेन वाइफ गेट्स एंटाइटल ऑफ डावर। वाइफ को डावर की अमाउंट कब मिलेगी, कब उसके पास ये राइट मौजूद होगा।
First one is on the dissolution of marriage by divorce. Second is on the death of her husband. And last one is on valid retirement. अगर dissolution of marriage हुई है by divorce, अगर डेथ हो गई है हस्बैंड की, या कोई और वैलिड रिटायरमेंट है। वैलिड रिटायरमेंट मीन के जिस तरह से पहले डिस्कस किया गया कि अगर निकाहनामे में लिखा है कि आपने एट द टाइम ऑफ मैरिज डावर पे करना है तो उस टाइम पे किया जाएगा, या अगर डिसोल्यूशन हो गई है। डिसोल्यूशन में मुख्तलिफ काइंड्स हैं इसकी, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट है, बाय खुला है, एटसेट्रा। तो उन तमाम ओकेजन पे भी वाइफ के पास ये राइट आ जाता है कि वो अपना डावर वसूल करे। थैंक यू सो मच।